Good morning, students. I am Sanjeev Kumar Vishwakarma, your new chemistry teacher in Paradise Convent School. Okay. To start with chemistry, chapter 1. Okay. That is some basic concepts of chemistry. In this audio video, हम सिर्फ कुछ बेसिक्स समझेंगे. ओके. एंड दिस होल चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो आप ये ध्यान रखना कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. मीन्स 11th और 12th दोनों में ही इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत होलिस्टिक, बहुत ही रेगुलर यूज़ होगा. सो इट इज़ योर एंड आवर ड्यूटी टू स्टडी दिस चैप्टर प्रॉपरली. ओके. ये मिस किया आपने तो आगे का सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी. और कोई बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर. थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम इसे स्टडी करेंगे. ओके. सो फर्स्ट टॉपिक देखो, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में द एंटायर सेक्शन टॉक्स अबाउट हिस्ट्री, कैसे केमिस्ट्री डेवलप हुई फ्रॉम सिंस एंशिएंट टाइम. कैसे ऋग्वेद अथर्ववेद में ये डिफ़ाइन किया गया था, कैसे रसायन शास्त्र के डिफ़ाइंड हुआ, कैसे अदर सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा डेवलप हुआ. ओके. सो एक जस्ट गो थ्रू कर लेना, देख लेना, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. देन हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर कि करंट सिचुएशन में केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करती है. एक ब्रॉड ओवरव्यू देखते हैं. ओके. तो पहला इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री हैं, यानी जो रूल्स हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के. ठीक है. उन रूल्स को समझने से नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ ब्रेन फंक्शन. मीन्स देखिए कितना डाइवर्स फील्ड में एक्ट होता है कि ब्रेन कैसे फंक्शन होता है. अकॉर्डिंगली हम अपने ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं. फ्रॉम फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन टू मेकिंग ए पॉलीथीन, ठीक है, प्लास्टिक बैग, टू मेकिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट. सो इतने वेरिड फील्ड में इसके प्रिंसिपल्स का यूज़ किया हुआ है. ओके. एवरीवेयर आप कहीं पे भी ले लो, एवरीथिंग इज़ नाउ मैन मेड, एंड मैन मेड थिंग्स आर नथिंग बट मोस्ट ऑफ थिंग आर केमिकल रिएक्शन से ही होती हैं. आप जिस चेयर पे बैठे हो उसकी प्लास्टिक, ओके, जिस चौक को देख रहे हो उसको उसका बनाना, जो इंक अगर आपको दिखेगी कहीं पे तो वो भी केमिस्ट्री है. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस इज़ केमिस्ट्री का रोल इन नेशनल इकोनॉमी. ठीक है. सिर्फ प्रिंसिपल्स स्टडी करना इनफ नहीं हुआ, तो वो इनकम कैसे जनरेट कर रही है. सो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ठीक है, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री, फूड को स्टेबल करने के लिए फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड्स. तो आपने समझा कि विदाउट फर्टिलाइज़र हम क्या ही ग्रो कर पाएंगे अब इस टाइम पे. ओके. सो इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशनल इकोनॉमी. देन नेक्स्ट थिंग, केमिस्ट्री का रोल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग. डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग मीन्स ऐसे सब्सटेंस को डेवलप करना जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे पॉलीमर्स को डेवलप करना जो कंडक्टिंग हो. फिर ऑप्टिक फाइबर केबल्स को डेवलप करना. ठीक है. सो ये सारे न्यू एंड अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं विद द हेल्प ऑफ सेम केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स से. Now one more challenge that we are facing in the world is environmental degradation. ठीक है. climate change and environment degradation आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में. So now to tackle that problem also हमें केमिस्ट्री की तरफ हम देख रहे हैं. जैसे one of the major problem is polythene, non biodegradable. So ऐसे पॉलीथीन या पॉलीमर्स को डेवलप करना जो बायोडिग्रेडेबल हो. ठीक है. फिर कैसे हम वेस्ट फूड को वेस्ट को फास्ट डिग्रेड कर सकते हैं. ठीक है. So there are various aspects
जिनमें रेगुलर इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेचर ऑफ मैटर। आप अर्लियर क्लास से स्टडी किए होंगे कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ओके, डिटेल में फिर क्या जाना है इसमें। सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड does not have definite shape and volume and occupy the container. They take the shape of the container place. And gases have neither definite shape nor definite volume. They occupy the whole space in the container in which they are placed. मतलब जिस भी कंटेनर में उन्हें रखा जाएगा वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, फैलेंगे उसके अंदर और सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो बेसिकली ये देखिए, सॉलिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड, है ना। सॉलिड को हम गर्म करेंगे वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करेंगे वो गैसेस फेज में जाएगा। सो इसका रिवर्स भी ट्रू है, गैस को हम कूल करेंगे तो लिक्विड बनेंगे और लिक्विड को फर्दर कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आएगा। सो दिस इज़ ट्रू विथ एवरी मटेरियल। ओके, सो ऑक्सीजन जो गैस फॉर्म में होता है इन एटमॉस्फेयर, क्या उसे हम कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा? यस। और कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा? मे बी यस, बिकॉज पर जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कूलिंग के लिए वो बहुत 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 कम है। सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, थियोरेटिकली यस। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिगर 1.2 देखिए, मैटर इज क्लासिफाइड एज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। कोई भी मैटर होगा वो आइदर मिक्सचर में होगा या प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस लाइक उनमें प्योर सब्सटेंस वो जिनमें कुछ भी मिक्स नहीं किया गया हो, लाइक मेटल्स ले लो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, कार्बन, ऐसे सारे कितने भी एलिमेंट्स ले लो। मिक्सचर लाइक वाटर एंड शुगर, वाटर सॉल्ट, ऐसे एन नंबर ऑफ मिक्सचर्स हो सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर इज फर्दर क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स मिक्सचर का कोई भी पार्ट ले लो, इट विल हैव सेम प्रॉपर्टी एज द होल। जैसे अगर आप शुगर मिक्स करोगे वाटर में तो जितना 1 टीस्पून ऑफ शुगर स्वीट लगेगा उतना ही द एंटायर ग्लास ऑफ वाटर भी लगेगा। ठीक है, इट इज़ यूनिफॉर्मली मिक्सड। हेट्रोजीनियस दैट मिक्सचर विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जैसे आप वाटर लो, उसमें सैंड डालो, ठीक है, इज इट यूनिफॉर्म? नहीं। एट लोअर पार्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, एट अपर पार्ट कॉन्सेंट्रेशन विल बी लेस, सो इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जैसा हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, कोई भी मेटल्स ले लो, ठीक है, जो इंडिविजुअल फॉर्म में होता है। एंड कंपाउंड ऐसे मेटल्स या ऐसे सब्सटेंस जो अलोन एटम्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, बट जैसे हाइड्रोजन सिर्फ H नहीं होता है, कभी भी एटमॉस्फेयर में H2 के फॉर्म में होगा, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलके कंबाइन होके एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन, बट ऑन द अदर साइड मेटल्स लाइक आयरन, कार्बन, ये सब फ्री इन एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ठीक है, सो प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।